वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे। मैं मिसेस इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करूंगी गजरेले की रेसिपी यानी गाजर की खीर की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है एक पतीला और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ क्रश की हुई गाजर। कद्दूकस कर लेना है, गाजर को छील के धो के अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लीजिए। 1 किलो गाजर ली है मैंने, उसको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया। अब चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और चूल्हा जब भी मैं ऑन करती हूँ दुआ पढ़ती हूँ अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। आप जब चूल्हा ऑन करें या आग के करीब जाएँ तो ये दुआ पढ़ा करें ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया हो। गाजर में मैंने डाल दिए हैं 3 चम्मच चीनी के और 4 से 5 मैंने इसमें इलायचियाँ डाल दी हैं खोलने के बाद। अब क्या करना है, मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इन गाजर को अच्छे तरीके से पकाना है ताकि गाजर का अपना पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और चीनी डालने का इस स्टेज पे मकसद ये है कि ऐसा करने से गाजर का कलर चेंज नहीं होता और वो बहुत अच्छा रहता है। जब तक गाजर का पानी खुश्क हो रहा है चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स किसी का घर बर्बाद करे, शोहर को बीवी के ख़िलाफ़ और बीवी को शोहर के ख़िलाफ़ उकसाए, वो दोनों में फूट या जुदाई डाले, वो हम मुसलमानों में से नहीं। और जो औरत शरई उज़्र के बग़ैर शोहर से तलाक़ का मुतालबा करे, जहन्नमी और मुनाफ़िक़ा है, जिस पर जन्नत की खुशबू हराम कर दी गई है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें ऐसे मामलात से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ देखें जी, गाजर का पानी जब खुश्क हो जाएगा तो हम इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे। दूध मैंने लिया है 5 केजी और दूध जो है जो रेगुलर गवाले से मिलता है ये वो दूध है। इसको अच्छे तरीके से हमने क्या करना है, हिलाना है, इसके सर पे ही रहना है जब तक कि इसमें उबाल ना आए। और जब उबाल आ जाएगा तो हम इसके अंदर चावल डालेंगे। बहुत ही अहम स्टेप है कि आपने 5 केजी दूध में चावल की क्वांटिटी क्या रखनी है। 3 केजी दूध जब होता है ना तो मैं उसमें एक छोटा कप जो है ना चाय का छोटा सॉसर वाला कप जो होता है वो डालती हूँ भिगो लेने के बाद। लेकिन इसमें भी डिपेंड करता है कि आपके चावल जो हैं वो किस क्वालिटी के हैं। अगर बहुत पुराने हैं तो फिर आप उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। तो आज मैंने क्या किया है, 5 केजी दूध में एक छोटा कप और थोड़े से एक मुट्ठी ज़्यादा चावल मैंने इसके अंदर डाले हैं। तो अब इसको पकाना है तब तक जब तक के चावल और गाजर अच्छे से गल नहीं जाते। चूल्हा बहुत हल्का कर दें और फिर आप अपना कुछ भी काम करते रहें। और जब इस तरह से देखें दूध के अंदर चावल बहुत अच्छे से फूल चुके हैं और दूध की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी खासी नज़र आ रही है। आप हल्की आंच पे इसको छोड़ दें और पकने दें। बार बार हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर क्या करना है आपने, तकरीबन 1 घंटे के बाद ना आप इसके अंदर हैंड ब्लेंडर चला दें या फिर आप वो जो मदानी होती है ना लस्सी जिसके साथ बनाते हैं उसको इसके साथ चला दें ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और फिर ये जल्दी जल्दी क्विकली जो है ना वो खीर बन के रेडी हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हैंड ब्लेंडर चला दिया और अब साथ ही इसका जो कलर है एकदम से चेंज हो गया है। और अब क्या करेंगे, चूल्हा तेज़ करेंगे और इसको बहुत ज़्यादा हम पकाते रहेंगे ताकि इसके अंदर जो ज़्यादा लिक्विडपन है वो ख़त्म हो जाए और हमारे पास एक थिक सी खीर बन के आ जाए। ज़्यादा दूध मैंने इसलिए रखा ताकि इसमें मुझे किसी किस्म के खोए का या ड्राई मिल्क पाउडर का इस्तेमाल ना करना पड़े। अगर आप दूध की क्वांटिटी कम यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं और ड्राई पाउडर भी। यहाँ पे मैं इसमें मीठे की जगह पे ऐड कर रही हूँ शक्कर। आप भी कोशिश करें कि आप वाइट शुगर कम से कम यूज़ करें क्योंकि वाइट शुगर जो है हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो से नो टू वाइट शुगर और ऐड करें, अपनी हैबिट बनाएं शक्कर की। यहाँ पे मैं कुछ बादाम और मेवे इसमें शामिल कर रही हूँ। बादाम को पानी में भिगो के मैंने छील लिया था। अपने टेस्ट के मुताबिक आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खीर के अंदर ना एक ये जो बबल्स बन के ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं ना, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। इस स्टेज पे आपने ख़्याल रखना है कि आपके हाथों में या फेस पे ना आने पाए। और इस यही निशानी होती है कि खीर जो है ना बन के रेडी हो चुकी है। लास्ट पे मैंने इसमें केवड़ा एसेंस डाल दिया है 2 टीस्पून, जिसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और बस अब यहाँ पे मैं चूल्हा बंद करने वाली हूँ।
खीर जो है एकदम रेडी हो चुकी है और मैं आपको इसे प्लेट में डाल के दिखाती हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये बिल्कुल डन है। इसको अब हम डिश आउट करके रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए WP व्यूअर्स, जब हम इसे किसी प्लेट में डालेंगे और ये साइडों पे इसका पानी आपको नज़र नहीं आता, खीर की ही क्वांटिटी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल डन हो चुकी है। अभी आपको पतली फील हो रही है, जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये बिल्कुल ठीक इसका टेक्सचर हो जाएगा। अब आप इसे किसी भी बर्तन में डाल के ठंडा कीजिए और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो इसे फ्रिज में रख दीजिए। बहुत मज़े का फ्लेवर है, सर्दियों की स्पेशल डिश है गाजर की खीर। अपने घर में इसको ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को खिलाइए। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो एज़ अ स्वीट डिश आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है, एक ट्रेडिशनल डिश है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, नई रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।